खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सरगोधा से सीनियर जर्नलिस्ट एम एस हानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक फखर सरगोधा मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत, पोल्ट्री मेडिसन के ताजिर, दर्द दिल शख्सियत, सैकड़ों दिलों की धड़कन, एमडी एहसन ट्रेडर्स, दीन कॉलोनी सरगोधा, राना गुलजार अहमद गुज़िश्ता रोज़ उम्रे की सादत अपने ऑफिस में आए तो इस मौके पर शहर भर की मौजूदीन सियासी व समाजी शख्सियात, पोल्ट्री मेडिसन से वाबस्ता लोग मुलाकात करने के लिए आए। राना गुलजार अहमद साहब को फूलों के हार, माला, फूलों के गुलदस्ते पेश किए और मुबारकबाद पेश की। राना गुलजार अहमद ने आने वाले मेहमान गिरामी को आब ज़मज़म, पानी, खजूरें, मिठाई से लोगों की तवाज़ा की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना गुलजार अहमद ने कहा है कि अल्लाह ताला अपने फजल करम से हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला और उसके नबी पाक के बताए हुए उसूलों पर चलकर ही कामयाबी हासिल हो सकती है। लोगों का मिलना जुलना अभी तक जारी है। कैमरामैन टीम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट एम एस हानुल हक, शाहीनों का शहर सरगोधा। शफीक जोइया खुशाब जी खबर शामिल करते हैं खुशाब के नवाही इलाका रोडा से, जहां जुल्म की इंतहा हो गई। बासर अफराद की मिली भगत से ओवरसीज पाकिस्तानी की मिल्कियती जगह पर कब्जा की कोशिश और ज़मीन के मालिक पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अहले इलाका का कहना है कि ज़मीन अब्दुल हमीद की ज़ाती मिल्कियत है, जबकि पुलिस बासर अफराद के साथ साज़बाज़ करके अब्दुल हमीद की ज़मीन पर कब्जा करवाना चाहती है। अब्दुल हमीद के बेटे अब्दुल रहमान ने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहा है कि मेरे बुजुर्गों ने मेहनत मजदूरी करके 40 साल कबल जगह खरीदी थी, जिसके तमाम तर सबूत हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन मुकामी पुलिस बासर अफराद अहमद खान कौम, गंजू जोइया वगैरह के साथ मिलकर हमारी ज़ाती मिल्कियती जगह पर कब्जा करवाना चाहती है और हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। मौजूदीन इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अब्दुल हमीद को इंसाफ फराहम किया जाए और उन पर दर्ज होने वाली झूठी FIR ख़त्म की जाए। बख्श नंबरदारा जी सबका चेयरमैन, 3-4 दफा चेयरमैन रहा, थाने लेवल ते चेयरमैन रहा। मैं मान नाल सच आखा, जड़े मारी कोल गल है मैं सच आखा। हाँ जी, रकबा जड़ा ते मकान जड़े तो ते लगी रही है, मशीन लगी रही, आटा दी भी ते कपा दी भी ते मकान ही खले ते सर्विस स्टेशन ही है, पक्का अपना लगा खंबा लगा होया, ये सारी जा हमीद दी और कहाँ ऐसा कोई नहीं। ईमानदारी नाल मैं ठीक आता भाई। तलागंग मोहम्मद शफीक राव से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के पंजाब के सदर चौधरी नासिर साहब जिला तलागंग में तशरीफ लाए, जिनको जिला तलागंग के चेयरमैन मलिक असद महमूद खोखर और मलिक शुएब साहब वाइस सदर ने वेलकम किया। पंजाब के सदर चौधरी नासिर साहब ने जिला तलागंग बनने पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी और पूरी टीम की हौसला अफजाई की और अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशों में आप हमारा साथ दें ताकि मजलूम लोगों का साथ दिया जाए और पाकिस्तानी गरीब आवाम की हुकूक दिलवाने की बात की ताकि दुनिया में हमें भी अच्छे नाम से याद रखा जाए, जिसमें मलिक असद और मलिक शुएब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी देने से गुरेज नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं शाहीनों के शहर सरगोधा का, जहां से मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट एम एस हानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पकड़े जाने वाले ड्राइवर और गाड़ी को थाने में बंद किया जाएगा। वालदैन की जानिब से माफ़ी नामे पर रिहाई मुमकिन होगी। सरगोधा ट्रैफिक पुलिस ने हादसात की रोकथाम और कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर निकलने से रोकने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर पंफलेट बांटे, जिस पर शहरियों और बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने के हवाले से तलकीन की गई थी। ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर साजिद महमूद का कहना है कि वालदैन को इसमें रोल अदा करना होगा। कम उम्र ड्राइवर्स सड़कों पर आने के हवाले से मुख्तलिफ बहाने बनाते नजर आते हैं। कहते हैं कि उम्र ज़्यादा है लेकिन लाइसेंस नहीं बनवाया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सरगोधा में गाड़ी व मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवर्स के रुझान में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाइस ये मुहिम शुरू की गई है। कैमरामैन टीम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट एम एस हानुल हक, शाहीनों का शहर सरगोधा। अल खिदमत फाउंडेशन सरगोधा के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए विंटर गाला का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह सदर अल खिदमत फाउंडेशन वुमेन पाकिस्तान मोहतरमा कुलसूम और जमात इस्लामी और अल खिदमत वुमेन विंग के अहदेदारान ने किया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरगोधा से। फाउंडेशन सरगोधा के ज़ेर एहतमाम रहमत अली आलमीन पार्क में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक रोजा सजा विंटर गाला, जिसमें स्कूलों कॉलेजों के बच्चों बच्चियों और शहर भर से फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस विंटर गाला से हासिल होने वाली तमाम आमदन सैलाब ज़दगान के लिए वक्फ की गई है।
جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر مختلف قسم کے بینر جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جن کے اوپر الخدمت فاؤنڈیشن کا نام تحریر ہے، اور بہت مختلف قسم کی یہاں پہ تحریریں بھی ہیں، دستور خدمت، منشور خدمت، لاکھوں یتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ جو الخدمت نے لیا ہوا ہے، اس کے علاوہ صاف پانی، سلام متاثرین کی مدد، یوتھ کیمپ کے ذریعے سے، بچوں کے شعبہ اطفال کے ذریعے سے اور مختلف قسم کے سٹالز کے ذریعے سے ہم الخدمت کا ایک بہت بڑا ہم نے یہ کیمپ لگایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہمیں فنڈنگ ہو، جو یہاں سے ہمارے جو ہمیں اکٹھا ہو تو ہم الخدمت کے ذریعے سے لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ ونٹر گالا میں خواتین اور بچوں کے لیے کھانے پینے، کھلونوں، مہندی، کپڑے، جوتے اور دیگر اشیاء کے سٹال لگائے گئے جن سے فیملیز نے خوب خریداری کی۔ میں نے جو چیزیں ادھر خریدی ہیں اور کچھ سٹال سے چیزیں کھائی پی ہیں، اپنے پہ جو چیز یوز کی ہے، اس کا اسپیشلی صرف مقصد ہی یہ تھا کہ سیلاب زدگان لوگوں کی کچھ ہیلپ ہو سکے۔ بچوں کے لیے جھولوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا، بچوں نے جھولے لے کر خوب انجوائے کیا۔ اس موقع پر بچوں کا بھی کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ آج ہم یہاں سے خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور جو سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کے لیے خدمت فاؤنڈیشن جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہیں ان میں ان کے لیے پیسے جمع کریں۔ تھینک یو۔ ونٹر گالا میں شریک شرکا کا ایک ہی پیغام تھا کہ سردی کے اس موسم میں ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق سیلاب متاثرین کی مدد ضرور کریں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جہلم کی جانب سے روہتاس فورٹ گراؤنڈ میں فرینڈلی میچ کا انعقاد کیا گیا، جس سے قلعہ کی رونق دوبالا ہو گئی۔ روہتاس میں آنے والے سیاحوں کی کثیر تعداد نے بھی میچ میں خصوصی دلچسپی لی۔ پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیم کے کیپٹن ڈاکٹر امجد حسین جبکہ گورنمنٹ سیکٹر ٹیم کے کیپٹن ڈاکٹر ہمایوں اصغر تھے۔ میچ کمپیئرنگ کے فرائض ڈاکٹر حفیظ الرحمان سیکریٹری پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جہلم نے بخوبی سر انجام دیے۔ ڈاکٹر امجد حسین کی ٹیم نے 12 اوورز میں مخالف ٹیم کو 123 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ دونوں ٹیموں نے فرینڈلی میچ میں جملہ قوانین کی پاسداری کی۔ ڈاکٹر عدنان نجب نے اپنی بولنگ جبکہ ڈاکٹر امجد حسین نے اچھی بیٹنگ کی۔ مجموعی طور پر ڈاکٹر علی بشیر نے انٹرنیشنل لیول کی بولنگ کی۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر میاں ندیم کے بیٹے نے بھی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ بلا شبہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے میچ نے نوجوان طبقے پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ دونوں ٹیموں نے معیاری کھیل کا مظاہرہ کیا، تاہم گورنمنٹ سیکٹر کی ٹیم میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے دونوں ٹیموں کو معیاری کھیل کھیلنے پر مبارکباد دی۔ تلہ گنگ نمائندہ پاک پنجاب نیوز تلہ گنگ سے عمران خان کے لانگ مارچ میں میڈم خالدہ بلوچ نے سینکڑوں کی تعداد میں خواتین کے ساتھ شرکت کی۔ تلہ گنگ کے قافلے میں میڈم خالدہ بلوچ نے درجنوں گاڑیوں میں سینکڑوں خواتین کو ساتھ لے کر راولپنڈی اعلیٰ قیادت سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ساتھ جانے والی خواتین نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلہ گنگ میں خواتین کی قیادت کا خلا عرصہ دراز سے تھا، جو کہ میڈم خالدہ بلوچ جیسی مخلص اور نڈر لیڈر کی آمد سے بھر گیا۔ لانگ مارچ میں شامل خواتین کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں خالدہ بلوچ پر اس لیے بھی فخر ہے کہ ان کا تعلق تلہ گنگ سے ہے اور یہ خواتین کے مسائل و معاملات کے حل کرنے میں خاصی مہارت رکھتی ہیں۔ میڈم خالدہ بلوچ کے خواتین قافلے کو اعلیٰ قیادت نے خوب سراہا۔ ملک اصغر بھلومار نے اپنے قافلے کے ساتھ لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا آج اسلام آباد میں ایک بہت بڑا لانگ مارچ ہے، جس میں شرکت کرنے کے لیے محترمہ خالدہ بلوچ جو کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف تلہ گنگ ہے، ان کی رہائش گاہ پر میں موجود ہوں۔ ان کی قیادت میں ایک تلہ گنگ سے بہت بڑی خواتین کی ایک ریلی جانے کو تیار ہے۔ اس وقت محترمہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جو آگے کا لائے عمل ہے وہ کیا ہے اور آپ کے پاس کتنی خواتین ہیں جو کہ تلہ گنگ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین کسی لانگ مارچ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ جی السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب کی کال پہ ہم گھر سے باہر نکلے ہیں۔ میں خالدہ بلوچ الحمدللہ خان صاحب کی ایک کال پہ اتنی ساری خواتین کو میں لے کے باہر آئی ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شبیر احمد بلوچ سے۔ بہاول نگر سنگل نیشنل کریکولم کا جدید تعلیم میں کردار کے عنوان سے گوہر پبلیشرز لاہور کی جانب سے جینا ہال میونسپل کمیٹی میں پرنسپلز اور اساتذہ کی ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ ورکشاپ میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے پرنسپلز اور اساتذہ کی بڑی تعداد کی شرکت۔ شرکا ورکشاپ میں سنگل نیشنل کریکولم کی خوبیوں، جدید تعلیم کی ضروریات کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ نصابی کتب کی اشاعت کرنے والے معروف ادارے گوہر پبلیشرز کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی کے جینا ہال میں سنگل نیشنل کریکولم کا جدید تعلیم میں کردار کے عنوان سے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ایک روزہ ٹریننگ ماسٹر ٹرینر و موٹیویشنل سپیکر مسٹر سہیل کامران نے کروائی۔ انہوں نے شرکا کو سنگل نیشنل کریکولم کو
की खूबियों, जदीद तालीम की ज़रूरियात और सिंगल नेशनल करिकुलम में जदीद तालीम की ज़रूरियात पूरी करने वाले अवामिल और बच्चों की सिंगल नेशनल करिकुलम के ज़रिए बेहतर नशोनुमा के बारे में आगाही दी। तरबियती वर्कशॉप में प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वर्कशॉप में शरीक असातिज़ा का कहना था कि उन्हें आज की ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला है। इस तरह की ट्रेनिंग्स होती रहनी चाहिए। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर शुरा के लिए ज़ोहराने का भी इंतज़ाम किया गया था। खबर शामिल करते हैं लालिया से मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान अहमद मलिक की हिदायत पर चिनियोट पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना कांडीवाल पुलिस की कार्रवाई। मंशियात का मकरू धंधा करने वाला मंशियात फरोश गिरफ्तार। मंशियात फरोश आबिद से 1420 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मंशियात फरोश आबिद मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात सप्लाई करता था। SHO थाना कांडीवाल अल्लादिता SI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की। मंशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है। खबर शामिल करते हैं पिंडी भट्टियां से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रऊफ खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक हंजरा होम्योपैथिक क्लिनिक पिंडी भट्टियां पर प्रोफेशनल, इल्मी, अदबी और तंजीमी सिलसिला में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। पिंडी भट्टियां तफसीलात के मुताबिक इस्लामिक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर जनाब डॉक्टर मुर्तज़ा खान साहब, डॉक्टर इफ्तिखार खान और डॉक्टर मलिक कमर हुसैन फराहम सरगोदा, डॉक्टर जावेद जाफर इमाम फ्रॉम गुजरावाला हंजरा होम्योपैथिक क्लिनिक पिंडी भट्टियां तशरीफ लाए। मुकामी डॉक्टर साहिबान जिनमें डॉक्टर आबिद इलाही हंजरा, डॉक्टर अमजद तबस्सुम एडवोकेट, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाही, डॉक्टर मोहम्मद नवाज जंजुआ, डॉक्टर एजाज जमाती, डॉक्टर रियास नक्शबंदी, डॉक्टर अतीकल रहमान मुगल, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर नदीम तैमूर, डॉक्टर असगर अली भट्टी, डॉक्टर शेख मेराज ने इस्लामिक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान के मरकजी सदर और दीगर डॉक्टर साहिबान का फूलों की पत्तियों और हारों से पुरपाक इस्तकबाल किया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तालीमी तरबियत के लिए डॉक्टर साहिबान ने होम्योपैथिक मेडिसन और पॉटनिसी के बारे में सवाल किए। सदर IHMA जनाब मुर्तज़ा खान साहब ने तफसील से मेडिसन पॉटनिसी मियाज़म के ऊपर खूबसूरत और मदलल लेक्चर दिए। चूँकि वो IHMA के तंजीमी सिलसिले में तशरीफ़ लाए थे, इस पर भी मुकम्मल तौर पर आगाही दी। मेंबरशिप फॉरम के अलावा इस्लामिक होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान के दस्तूर की कापियाँ भी तकसीम की। आखिर में दुआइयाँ कलमात के साथ तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। दक्की से शामिल करते हैं नुमाइंदा मोहम्मद हारिस तरीन की रिपोर्ट। सरदार मासूम खान तरीन की जानिब से इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। पाक फौज के हक में नारेबाजी। रैली तरीन हाउस से कबायली रहनुमा चीफ ऑफ तरीन सरदार मासूम खान तरीन की जानिब से कबायली रहनुमा मोहम्मद असलम तरीन की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। शुरा ने शहर के मुख्तलिफ रोडों का चक्कर लगाने के बाद डाक खाना चौक पर जलसा आम का इनेकाद किया, जिससे कबायली रहनुमा सरदार मासूम खान तरीन, मोहम्मद असलम तरीन, एडवोकेट सरदार मोहम्मद इकबाल तरीन ने खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की शान है जिन पर हम फ़ख्र करते हैं। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की बदौलत आज मुल्क नाकाबिल तस्खीर है। फ़ौज की कदर फ़लस्तीन और अफ़गान अवाम बखूबी जानती है। जिन ममालिक का फ़ौज कमज़ोर होने की वजह से आज उनका मुल्क बरकरार नहीं रह सका। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज ने हमेशा हर मुसीबत में अवाम का साथ दिया है। सैलाब हो, ज़लज़ला हो या इलेक्शन, पाक फ़ौज ने हमेशा हर महाज पर मुल्क की अवाम की दिन रात खिदमत की है और अवाम के शाना बशाना रहे हैं। मगर अब मुल्क की चंद पार्टियां पाक फ़ौज को सियासत में घसीटना चाहती हैं और इसी वजह से पाक फ़ौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसका अवाम शदीद मज़म्मत करती है। हम पाक फ़ौज की इज़्ज़त पर कोई आँच आने नहीं देंगे। हम पाक फ़ौज के साथ हमेशा शाना बशाना रहेंगे।